नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे एचपीएल पावर सिस्टम के बारे में। आज की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न था, जबकि मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट भी हमें दिखाई दी। पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर 5% की तेज़ी है और जो ये मेजर तेज़ी के पीछे रीज़न है वो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं और अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले एक मंथ में 11.11% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 मंथ में 200% ये स्टॉक भाग चुका है और ऑलरेडी अगर बात करें तो अभी तकरीबन 52 वीक हाई के ऊपर ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। और अगर एक साल की बात करें तो 185% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट में भी स्टॉक अपने ओवरऑल ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। रेवेन्यू 46% अप है, नेट इनकम 158% अप है, डिलूटेड ईपीएस 161% अप है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 76% अप। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से कंपनी की जो इनकम जनरेट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और कंपनी ने 156% ज़्यादा हाइप हमें दिखाई है। अब कुछ चीज़ें कंसर्निंग है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कंपनी की मार्केट कैप लगातार बढ़ रही है और स्टॉक जो है वो भी 309 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि बुक वैल्यू 40 रुपीज़ से भी नीचे है। तो ये एक हल्का सा कंसर्निंग है। पहले कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, अब कंपनी आपको 0.15% का डिविडेंड यील्ड रख रही है, यानी कि डिविडेंड काफ़ी कम है बट स्टिल कंपनी डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कम था, अब 13.7 हो चुका है। तो कंपनी धीरे धीरे इसे भी इम्प्रूव कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 है, ये थोड़ा सा कम है। अगर कंपनी इसके ऊपर भी काम करे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक फंडामेंटल हमें शो करेगा। लेकिन देखिए, अब कंपनी को उसके लिए अच्छा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जो कि कंपनी धीरे धीरे कर भी रही है। कर्जा कंपनी के ऊपर नामात्र है, सिर्फ 107 करोड़ का कर्जा है, 100 करोड़ का कर्जा है, जबकि कंपनी के पास 1032 करोड़ रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी 60% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। सेकंड चीज़ ये है कि डीआई की होल्डिंग जो है वो 0.01 है और एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 2.23 है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार कंपनी में पैसा बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ ये है कि अब कंपनी में जो वॉल्यूम पहले जनरेट हो रहा था वो उस लेवल का वॉल्यूम अभी नहीं आ रहा। लोगों ने कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके होल्ड ज़्यादा करने शुरू कर दिए हैं। तो हल्की फुल्की आपको एक कंसोलिडेटेड जोन दिखाई दिया यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखिए, यहाँ पर सभी तरह के इनकम को निकाल के बात करेंगे नेट इनकम के बारे में। तो कंपनी की नेट इनकम पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ती नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और कंपनी अब बहुत जल्दी आपको ट्रिपल डिजिट में भी नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाएगी। अब जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिमाग की घंटी बजती है नेट कैश फ्लो के ऊपर, कि क्या कंपनी के ऊपर कैश फ्लो भी आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी माल बेच रही है लेकिन पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर पहले नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन अभी कंपनी के पास कैश आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट शो करने के बाद कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। अब अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। पहले 58.51 थी, जो कि अब 59.11 हो चुकी है। तो धीरे धीरे जितनी भी प्रमोटर की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। और डीआई की होल्डिंग जो किसी टाइम पे 10% थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, वहाँ से वापस से अब 2.5% की होल्डिंग एफआईज की हो चुकी है। और डीआई की होल्डिंग भी यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी थी, बट अब वापस से वो भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो मेजोरिटी में स्टॉक होल्डर हैं वो प्रमोटर और पब्लिक ही हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।